बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास का सब्जेक्ट मैथ यूनिट नंबर 3। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 को। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ लॉज ऑफ लॉग के हवाले से हमने डिस्कस किया था और उन लॉज को मद्देनज़र रखते हुए आज की हमारी एक्सरसाइज है। उन लॉज को मैं थोड़ा सा आपके सामने रिवाइज कर देता हूँ। उसमें पहली चीज़ यानी कि जो पहला जो लॉग के अंदर जो बात हो रही थी, पहली चीज़ उसमें लॉग के हवाले से पहली चीज़ वो ये थी कि अगर लॉग में आगे कोई दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम उसको जब सिंगल लॉग फॉर्म में लिखेंगे, या ये सिंगल फॉर्म में है, जब सिंगल फॉर्म के अंदर मल्टीप्लाई है तो जब हम उसको अलग अलग करके लिखेंगे तो log m प्लस log n हो जाएगा। यानी कि अगर सिंगल लॉग मल्टीप्लिकेशन की सूरत में मौजूद है तो आपने मल्टीप्लाई को एडिशन में कन्वर्ट कर लेना है। और ऐसे ही दूसरे नंबर पे हमारे पास था log m डिवाइड बाई n। सिंगल लॉग की सूरत में अगर वो डिवाइड हो रहा है तो हम उसको लिख सकते थे log m माइनस log n, यानी कि हमने उसको माइनस किया था। और एक और बात जो तीसरे जो लॉज के अंदर जो हमने की थी उसमें हमने ये किया था कि अगर log ऑफ m की पावर n है तो हम उसको लिख सकते हैं पावर को पहले और log ऑफ m को। यानी कि ये पिछले जो लॉग के जो लॉज थे उसके अंदर ये बात हम वाज़ेह कर चुके थे। आज उसकी एक्सरसाइज है, यहाँ पर उसने कहा कि राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। सम और डिफरेंस की सूरत में हम लिखेंगे। यहाँ पर लॉग इनटू ए मल्टीप्लाई बाई बी है तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में फिर लॉग ऑफ बी। दैट्स योर आंसर। यानी कि लॉग सिंगल फॉर्म में है तो जब हम उसको ख़त्म करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में हम कन्वर्ट कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ लॉग के अकॉर्डिंग हमने इसको किया है। सेकेंडली यहाँ पर डिवाइड है तो लॉग ऑफ 15.2 डिवाइड को माइनस में, देन लॉग ऑफ 30.5। यानी कि अगर m ओवर n है तो हम उसको log m माइनस log n राइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ लोगारिथम। यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं, देखते हैं हम उसको कैसे करते हैं। log 21 आगे मल्टीप्लाई है तो प्लस log 5, डिवाइड है तो माइनस log ऑफ 8। सिंपल, दैट्स योर आंसर। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये इस क्वेश्चन को मैं यूँ लिख सकता हूँ log 7 ओवर 15 और इन सब की पावर 1/3। और log का जो थर्ड रूल था, थर्ड लॉ था, उसके अकॉर्डिंग हम पावर को पहले राइट करेंगे 1/3 log ऑफ 7 ओवर 15। अब हम यहाँ पर जो माइनस वाला है लॉग का जो लॉ है, लॉ नंबर सेकेंड, यानी कि अगर ये डिवीजन में है तो हम उसको माइनस में कन्वर्ट कर देंगे तो 1/3 ऐसे एज इट इज़ आ जाएगा इनटू लॉग ऑफ 7 माइनस, चूँकि हम उसको अलग अलग कर रहे हैं इस वजह से हम, और ये 1/3 जो है 1/3 ये टोटल पूरे कंप्लीट का है, इसलिए यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लाजमी लगानी है ताकि ये 1/3 जो है वो पहले वाले से भी मल्टीप्लाई होगा और आगे वाले से भी मल्टीप्लाई होगा log 15 देन ब्रैकेट क्लोज। यानी कि ये ब्रैकेट इस बात की निशानदेही कर रही है कि ये 1/3 जो है ये सिर्फ log 7 के साथ नहीं है बल्कि log 7 माइनस log 15 बोथ के साथ ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में मौजूद है। यहाँ पर log 22 की पावर 1/3 ओवर 5 की पावर 3 है। मैं इसको लिख दूँ 1/3, या आप पहले हम उसको सिंपल फॉर्म में दो स्टेप में कर लेते हैं। log 22 की पावर 1/3 डिवाइड है तो माइनस log 5 की पावर 3।
अब पावर को पहले 1/3 log 22 माइनस 3 log 5, दैट्स योर आंसर। ये सिंपल से क्वेश्चन है। log 25 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, log 47 डिवाइड हो तो माइनस, log 29, दैट्स योर आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। तो बेटा जी इसके अंदर आप ये देखें कि जो इसके जो सेगमेंट्स हैं इसको हमने सिंगल लॉग में लिखना है। log ऑफ x यहाँ तक है, माइनस 2 log x है, प्लस 3 log x प्लस 1 है, माइनस log x स्क्वायर माइनस 1 है। तो मतलब ये है कि आपने यहाँ पर इन सब की जो टर्म्स हैं उनको अलग अलग मेंशन करना है। किसके दरमियान में फ़र्क पड़ेगा, जब प्लस और माइनस जब लगेंगे तो ये log ऑफ x के आगे माइनस आया तो टर्म चेंज, 2 log ऑफ x के आगे प्लस आया तो टर्म चेंज, 3 log x प्लस 1 आया टर्म चेंज, माइनस log x के माइनस 1 आया तो वो लास्ट वाली अलग टर्म हो गई है। उसको हमने लिखना है सिंगल लोगार्थम में। सिंगल लोगार्थम में आप जानते हैं कि माइनस का मतलब क्या है, डिवाइड है, प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, और माइनस का मतलब डिवीजन है। अब ये देखें सिंगल लोगार्थम में लिखना है तो ये सिंगल लॉग x लिख दिया, माइनस डिवाइड आ गया, 2 log x। अब ये देखें कि 2 log x का मतलब क्या है, हम x स्क्वायर अगर हो, log x स्क्वायर हो तो इसकी पावर को पहले राइट करते हैं। तो दैट मीन्स कि जब हम इसको सिंगल लॉग में लिखेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये ओवर करके x स्क्वायर, आगे यहाँ पर क्या है प्लस, मल्टीप्लाइड log ऑफ x प्लस 1 तो x प्लस 1। ये देखें ये log से पहले जो भी होगा वो उसकी क्या बनती है, पावर बनती है, ओवर यानी कि माइनस है तो डिवाइड, और x स्क्वायर माइनस 1। ये आपका मेन स्टेप है। यानी कि अगर 2 log x है, log से पहले जो भी होता है वो आगे वाली वेरिएबल की पावर बनती है। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3 log x प्लस 1, इसका मतलब ये है कि ये x प्लस 1 की पावर 3 है, क्योंकि log में जो पावर होती है उसको हम पहले लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ लोगार्थम। अब हम इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं। log ऑफ x इंटू, यहाँ पर ये 3 टाइम्स हैं, इसको हम 3 टाइम्स अलग अलग करके राइट कर दें, 3 टाइम्स हमने राइट कर दिया इसको, ओवर ये x स्क्वायर है और इंटू ये x स्क्वायर माइनस 1। आप जानते हैं x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसको हम एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा हम इसको माइनस के साथ राइट कर लेते हैं। एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ राइट कर लिया। अब यहाँ पर ये एक x इस एक x की पावर से कैंसिल, x प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास सिंगल लॉग में ये ऊपर बचा x प्लस 1, चूँकि 2 टाइम्स है तो इसका स्क्वायर, ओवर यहाँ पर एक x बचा और यहाँ पर एक x माइनस 1 बचा, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, राइट इन सिंगल लोगार्थम। यहाँ पर ये इस सवाल के बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर सिंगल लोगार्थम में था, यहाँ पर ये लॉग अप्लाइड है, आपने यहाँ पर इसको सिंगल लोगार्थम में लेकर वापस जाना है। तो यहाँ पर देखिएगा log ऑफ 21 प्लस मतलब मल्टीप्लाई और 5 ब्रैकेट लगा देंगे। सिंगल लोगार्थम में हमने log को एक टाइम में लिखना है, 2 बार उसके साथ हमने राइट नहीं करना। log 25, log को एक बार लिखकर 25 माइनस है तो डिवाइड। अब ये देखिएगा यहाँ पर कि 2 log 3 है, log से पहले वाला क्या होता है, आगे वाले की पावर, यानी कि 3 की पावर 2, दैट्स योर आंसर। आप उसको 9 भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 log x, दैट मीन्स के x की पावर 2, मैं यहाँ लेता तो log ऑफ x की पावर 2, माइनस है तो डिवाइड, 3 log y, log से पहले वाले अगले वाले की पावर बनती है, y की पावर 3, आंसर। यहाँ पर log 5
यानी कि log ऑफ 5 प्लस मतलब मल्टीप्लाई log 6 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस log 2 माइनस का मतलब डिवाइड log 2 तो राइट नहीं करना हमने उसको ऐसे सिंगल log के फॉर्म में लिखना है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ लॉग जो फोर्थ हैं उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन इसके अंदर ना इस सवाल को मैं एक ट्रिक के जरिए आपको समझा देता हूं ताकि आप उसको कभी भूल ना पाएं और आसानी से आप उसको हल कर सकें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना log ऑफ 2 और log ऑफ 3, इसको यूं ही लिख दो log ऑफ 2 ओवर log ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय log 81 बेस 2 है ना, तो log 81 ओवर log 2, मतलब आप यहां पर ओवर की फॉर्म में उसको लिख दें, जो ऊपर वाला है ऊपर, नीचे वाले को नीचे। ये फिर यहां पर यूं हो जाएगा कि इज इक्वल टू log ऑफ 2 ओवर log ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं 81 को रिजॉल्व करूं, 3 2 6 7 8 3 7 21 3 9 27 3 3 9 एंड 3 1 3 1 2 3 4, यानी कि log 3 की पावर 4 ओवर log 2। इसको अगर स्टेप में लिख दूं log 2 ओवर log 3 मल्टीप्लाई बाय, आपको पहले भी बताया गया है, आप जानते हैं 3 की पावर 4 मीन्स 4 log 3 ओवर log 2। अब यहां पर कैंसिलेशन होंगी, ये ऊपर वाला log 2 इस log 2 से कैंसल, ये log 3 इस log 3 से कैंसल, और आपका जवाब सिंपली यहां पर 4 आ जाता है। दैट इज योर आंसर। और बिल्कुल ये सवाल बिल्कुल सेम एज इट इज है, इसके अंदर भी हम अपनी वही ट्रिक यूज करते हैं, यानी कि log 3 है, log 3 ऊपर ओवर log 5 नीचे मल्टीप्लाई बाय log 25 ऊपर ओवर log 3 नीचे। यहाँ पर log 3 ओवर log 5 मल्टीप्लाई बाय log 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3। यहाँ पर मैं लिख दूँ log ऑफ 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 2 log 5 ओवर log ऑफ 3। यहाँ पर हम कैंसिलेशन की तरफ आते हैं, log ऑफ 3 एंड log ऑफ 3 कैंसल आउट, log 5 से कैंसल, और दैट्स योर आंसर इज ओनली 2। दैट्स योर आंसर। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 3.3 लॉगरिथम यूनिट नंबर 3 क्लास 9th का, तो इसको आप उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 3.4 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।